आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी जॉन अपडाइक द्वारा लिखी कहानी शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। तो शुरू करते हैं कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत में एक छोटा सा सुखी परिवार दिखाया जाता है जिसमें है हस्बैंड जैक, वाइफ क्लेयर, उनकी एक 4 वर्षीय बेटी जो, एक 2 वर्ष का उनका बेटा और क्लेयर को अभी फिर से वो प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। जैक की आदत है कि वो हर शाम को अपनी 4 वर्षीय बेटी जो को एक कहानी सुनाता है। कहानी वो इसलिए सुनाता है जिससे जो जल्दी सो जाए। 2 सालों से वो उसे रोज़ इसी तरह कहानियाँ सुनाता है, लेकिन सैटरडे की नून को वो जो जैक है वो अपनी बेटी को ज़रूर कहानी सुनाता है जिससे थोड़ी देर वो दोपहर में भी सो जाए तो वो अपनी बीवी के साथ मिलके कुछ घर के ज़रूरी काम कर ले। ऐसे एक सैटरडे की दोपहर को जैक और उसकी वाइफ जो है क्लेयर, ये दोनों मिलकर कुछ लकड़ी के फर्नीचर्स पेंट कर रहे हैं। तो ये इसकी बेटी जो ये बार बार उन्हें तंग कर रही है, तो जैक अपनी वाइफ से कहता है कि वो पेंट का काम जारी रखे और वो जल्द ही जो को एक कहानी सुना के सुला देगा। लेकिन जो अब बड़ी हो रही है, उसका दिमाग अब विकसित हो रहा है। अब जो कहानी उसके पिता उसे इतने सालों से सुनाते थे, उस कहानी में वो क्वेश्चंस पुट अप करती है। वो अपना जो अपनी सोच है उसकी, वो भी अपने पापा से पूछती है कि क्या सही और क्या गलत है। जैक हमेशा जो अपनी बेटी को कहानी सुनाते थे उसमें रॉजर नाम का कोई भी एनिमल होता था। कभी वो रॉजर एक मंकी हो सकता है, कभी वो छोटा सा हाथी या फिर एक गिलहरी। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं जो से कि आज रॉजर क्या होगा। तो उसकी बेटी कहती है कि आज वो एक स्कंक होगा। स्कंक जिसकी फ़ोटो ऊपर पिक में बनी हुई है, ये एक छोटा सा जानवर होता है और जब ये एक ऐसी लिक्विड स्प्रे निकालता है अपनी बॉडी से जिसमें बहुत बदबू होती है, इतनी महक होती है कि उसके आसपास कोई भी जानवर नहीं भटकते और शायद ये एक उसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि अपने दुश्मनों को भी खुद से दूर रखता है। तो कहानी ये एक कहानी के अंदर कहानी है। तो जैक इस तरह से कहानी शुरू करता है कि रॉजर स्कंक था। उसके जब पीछे से बदबू निकलती थी तो सारे फूल मुरझा जाते थे, उसका कोई भी दोस्त नहीं था, सारे जानवर उससे डर के भाग जाते थे। बेचारा रॉजर स्कंक बिल्कुल अकेला था, वो हमेशा दुखी रहता था। तो इसकी बेटी जो है जो वो कहती है कि पापा आपकी तो हर कहानी में एक वाइज आउल होता है, जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो तो उस वाइज आउल के पास जाता है और वाइज आउल जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे एक जादूगर के पास भेजता है। तो उसके पिता कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे कहानी सुनाने तो दो आगे। तब फिर वो बताते हैं जैक कि हाँ, रॉजर जो है वो भी वाइस आउल के पास गया। उसने वाइस आउल को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह से उसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला है। तो वाइस आउल कहता है कि तुम उस विज़ार्ड मतलब उस जादूगर के पास जाओ, वो अपनी जादू की छड़ी घुमाएगा और तुम जो चाहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ वो जादूगर कुछ पैसे भी लेता है। इस तरह से ये जो रॉजर स्कंक था वो उस जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर उससे कहता है कि मैं तुमसे 7 सिक्के लूँगा, जबकि रॉजर के पास सिर्फ 4 सिक्के थे। इसका भी हल कहानी के अंदर ही है। जब भी जो पात्र है वो विज़ार्ड के पास जाता है और उसके पास अगर सिक्के नहीं होते हैं या कम होते हैं तो एक जादू की वेल है, उस वेल के वो जितने चक्कर काटेगा उसे उतने सिक्के मिल जाएंगे। तो वो जादूगर उस रॉजर स्कंक से कहता है कि तुम उस वेल के पास जाके 3 चक्कर काट लेना, तुम्हारे पास 7 सिक्के पूरे हो जाएंगे, तब तुम मुझे पे कर देना। लेकिन तुम चाहते क्या हो? तो वो बोलता है रॉजर कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बदन से ऐसी खुशबू आए कि सब लोग मेरे दोस्त बन जाएं। तो जादूगर उसे पूछता है तुम्हें किस तरह की खुशबू चाहिए? तो कहता है फूलों की, गुलाबों की खुशबू। बस जादूगर कुछ मंत्र पढ़ता है और जब वो मंत्र पढ़ता है तो ये जो उसके फादर थे जैक, वो उसकी नकल करते हैं कि वो किस तरह से मंत्र पढ़ते थे और वो याद करते हैं कि बचपन में उनको भी किसी बात के लिए ऐसे ही बुली किया जाता था जैसे रॉजर को किया जाता है, और वो अपना मन का दुख इस कहानी के थ्रू अपनी बेटी को बता रहे हैं। तब वो विज़र्ड जो है वो वैसे ही कुछ मंत्र बोलता है और फिर रॉजर में से खुशबू आने लगती है। रॉजर उस जादुई कुएं के पास जाता है और 7 सिक्के लाके इस
जादूगर को दे देता है। रॉजर बहुत खुश है, उसके अंदर से अब बदबू नहीं आ रही। उसके बहुत जल्दी बहुत से दोस्त बन जाते हैं। वो उन दोस्तों के संग खेलता, खुश होता घर पहुंचता है। जब भी वो रॉजर था, हर कहानी में जब घर पहुंचता था, तब उसके पिता ट्रेन से आते थे घर और वो लोग साथ में बैठ के बहुत अच्छा सा डिनर करते थे और यहीं पे वो कहानी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आज जैक देखता है कि उसकी बेटी जो की आंखों में नींद नहीं है। उसकी बेटी जो जो छोटी सी है, बहुत इनोसेंट है, उसकी आंखों में बहुत से क्वेश्चंस हैं। वो शायद ये कहानी कुछ और लंबी सुनना चाहती है। जैक भी चाहता है कि उसकी बेटी जो जल्दी से सो जाए, जिससे जाके वो अपनी बेटी जो उसकी वाइफ क्लेयर नीचे है, जो अकेले पेंट कर रही है, वो उसकी मदद कर सके। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। जो बार बार कहती, पापा आगे बताओ, आगे क्या हुआ? क्या फिर रॉजर हमेशा के लिए खुश रहने लगा? उसके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। बच्चे जो होते हैं वो हमेशा कहानियों में हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए एंड में। लेकिन माता पिता जो हैं वो लाइफ की रियलिटी को जानते हैं। वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि जो आपकी दुनिया है ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इसमें कांटे भी हैं। तो यही समझाने के लिए जैक कहानी आगे कंटिन्यू करता है कि जब रॉजर स्कंक घर पहुंचता है, हर तरफ गुलाबों की खुशबू आ रही थी, तो जो रॉजर की मम्मी थी वो कहती हैं कि इतनी गंदी सी अजीब सी महक कहाँ से आ रही है। तब रॉजर बड़े खुश होकर बताता है कि उसने खुद पे जादू करवा लिया है और अब ये गुलाबों की खुशबू उससे आएगी, जिससे कि उसके बहुत से दोस्त बन जाएंगे। लेकिन रॉजर की माँ जानती है कि ये ठीक बात नहीं है, ये नेचर के विरुद्ध जाने की बात है। शायद रॉजर के पास कोई हमलावर जानवर इसलिए नहीं आते हों क्योंकि उसके पास से इतनी बदबू आती थी। अब जब खुशबू आएगी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वह रॉजर को पकड़ती है और कहती है कि इस बेवकूफ़ जादूगर ने तुम्हारे जो नेचर है, जो हम लोग स्कंक हैं, हमारे अंदर से बदबू आनी ही चाहिए। ये तो हमारा बहुत पुश्तैनी चीज़ है जो सालों साल हमारे अंदर चली आ रही है, उसको इस तरह से बदल देना ठीक नहीं है। इसके बहुत विपरीत परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो वो उस जादूगर के पास उसको लेके जाती है। जादूगर को एक कस के चपत लगाती है और कहती है कि तुरंत अपना जादू वापस लो और वापस से मेरे बेटा जैसा था वैसा ही कर दो, भले उसमें से बदबू क्यों ना आती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, ये हमारी पहचान है। जादूगर डर जाता है और जल्दी से अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और रॉजर के अंदर से फिर से बदबू आने लगती है। ये बात सुन के जो बिल्कुल भड़क जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि उसकी मम्मी बहुत गंदी थी। रॉजर की मम्मी की तो पिटाई होनी चाहिए। उस जादूगर को उसकी मम्मी को खूब मारना चाहिए था। ये बात सुन के जैक बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो बिल्कुल विद्रोह में आ गई थी, वो कहती है कि रॉजर जो कि इतना खुश था, उसके बदन से खुशबू आ रही थी, उसके अब दोस्त थे, उसकी मम्मी ने पूरी कहानी को बर्बाद कर डाला क्योंकि उसकी मम्मी ने विज़ार्ड को मारा और विज़ार्ड ने वापस बदबू कर दी रॉजर में। इसीलिए विज़ार्ड को उसकी मम्मी की खूब पिटाई करनी चाहिए। ये बात सुन के जैक कुछ नहीं कहता। बार बार जो कहती है कि पापा कल जब आप ये कहानी सुनाइएगा तो इस कहानी की एंडिंग को चेंज करिएगा। विज़ार्ड को उस रॉजर की मम्मी को मारना ही होगा, जिससे वापस रॉजर के अंदर बदबू ना आए और इस कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो, हर चेहरे पे सिर्फ खुशी हो। लेकिन जैक जानता है कि दुनिया ऐसी नहीं है। ऐसा करने से हो सकता है रॉजर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर उसके बदन से खुशबू आने लगेगी, वो एक स्कंक नहीं रह जाएगा फिर। यही सब सोचते हुए जैक नीचे आता है, देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो पेंट कर रही है और उसकी वाइफ के पास से पेंट की एक बड़ी अजीब सी महक आ रही है। ऐसी ही महक शायद जो स्कंक से आती थी। जैक अपनी वाइफ को देख के सोचता है कि अब वो शायद इसके करीब कभी नहीं जा पाएगा। इसे हमेशा वही स्मेल आएगी जो इस समय उससे आ रही है। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी हमें बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सीख दे के जाती है। एक तरफ ही हमें ये सीख देती है कि हमारे पेरेंट्स जो हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने दुनिया देख रखी है, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। भले उस समय हम बहुत नाराज़ होते हैं, उनकी बात हमें ठीक नहीं लगती। और दूसरी बात जो मुझे लगता है ये कहानी एक और बात सिखाती है कि एक माँ को अपना बच्चा उसी रूप में पसंद होता है जिस रूप में नेचर ने उसे उसे दिया है। जब खुद क्लियर के बॉडी से वैसी पेंट की स्मेल आ रही है
तो उसका हस्बैंड जैक सोचता है कि वह उसे करीब कभी नहीं आ पाएगा, जबकि एक माँ जो होती है, उसका बच्चा कैसा भी हो वो हमेशा उसे प्यार करेगी। यही होती है जो ब्लड रिलेशंस में जो प्रेम होता है। ये कहानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई जाती है। मैंने जब यह कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत दिल को छूने वाली कहानी लगी। इंटरमीडिएट में बच्चे इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, वो खुद को दी बेस्ट समझते हैं और कई बार अपने पेरेंट्स को आउटडेटेड, जनरेशन गैप और ऐसी बातों से अवगत कराते हैं कि आप लोग समझेंगे नहीं हम लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बात समझनी होगी कि हमेशा एंडिंग्स हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। कई बार जो चीज़ें देखने में बुरी लगती हमें, वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी अच्छाई की ही बात करते हैं, भले हमें उस समय वह बात बुरी क्यों ना लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल सुनो कहानी से और सुनते रहें ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।